हाँ जी गाइस, जल्दी से कैमरा ऑन करेंगे एक बार, जल्दी से। बस 2 मिनट और लूंगा मैं आपके, इस वाले पॉइंट को खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर क्लोज कर। 2 मिनट बस, हाँ, सबको एडमिट कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी से कैमरा ऑन करने का सब लोग, प्लीज गाइस जल्दी से ऑन करेंगे कैमरा। हाँ जी, कैमरा ऑन कर दिया सबने, प्लीज प्रथम, शगुन, जल्दी से कैमरा ऑन करेंगे बेटा। हाँ जी, सस्लीन एंड प्रथम प्लीज जल्दी से कैमरा ऑन करेंगे बेटा। स्निग्धा, हाँ जी। स्क्रीन दिख रही है आपको? परीक्षा स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, ये वाला पॉइंट समझ आया? तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी आपकी? रीटा लोन टू रियलाइजेशन, ठीक है? जो भी स्टॉक लेके गया उसके लिए। रीटा का लोन कितना था बेटा? लोन बताओगे जरा कितना था? 25,000, ठीक है? तो मैं यहाँ 25,000 से रीटा का लोन डेबिट करता। अब वो एसेट कितने का लेके गया? 15,000। ध्यान से देखना बेटा, एसेट कितने का लेके गया वो? 15,000। तो बाकी का क्या हुआ? अब बाकी की दो में से एक चीज हो सकती है, अगर ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है तो फिर पता है क्या होगा? तो बाकी का भी रियलाइजेशन में ही जाएगा। मैं अलग से जरूर लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन हम इसको अलग से नहीं, कंबाइन करके दिखा देते हैं। ये क्यों जा रहा है? लॉस के लिए, कि जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ, प्रॉफिट लॉस लिखे, तो नॉट ओनली लॉस, प्रॉफिट लॉस। हमने 25,000 की लाइबिलिटी, अगर सेटलमेंट हो रही होती है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, ठीक है? अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो रही होती है तो यहाँ क्या होगा? 25,000 की लाइबिलिटी आपने 15,000 में सेटल कर। समझ आ रहा है मेरी बात? तो 10,000 रुपए का फायदा हो गया कि नहीं हो गया? 25,000 की लाइबिलिटी 15,000 के एसेट के आगे सेटल कर दी तो 10,000 का। ये सिर्फ एक और इकलौता एक्सेप्शन है जहां पे मैं ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, तो इसको नोट कर लो। ये हमारा जनरल रूल का एक्सेप्शन है, जहां हमने लिखा था ना वो कि कोई भी एसेट अगर लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट हो रहा है तो उसकी कोई इफेक्ट नहीं ले रहे होते, अनलेस फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं हो, कुछ और पैसे आ रहे हो या कुछ और पैसे पे कर। ठीक है? ये उसका एक्सेप्शन है, नोट करो इसको प्लीज। ये उसका एक्सेप्शन है, ठीक है? तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? आपको एंट्री करनी पड़ेगी, रीटा जो भी लोन है पार्टनर का, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन एक पार्ट को आया किस चीज का, कि कितने का एसेट आपने उसके साथ एडजस्ट किया, तो उसकी एंट्री होगी, 15,000 की भी एंट्री होगी, ठीक है? प्लस दूसरा इफेक्ट क्या होगा? जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होगा अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, तो पहले मैं उसकी बात बता, तो ऐसे केस में 10,000 रुपया आपका, वो भी जो प्रॉफिट या लॉस होगा कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में जाएगा। क्यों जा रहा है? क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट हमारे लिए है क्या? हम एक तरह से वो अकाउंट बना रहे हैं जहां से प्रॉफिट या लॉस निकाल सके ऑन रियलाइजेशन ऑफ ऑल दी एसेट्स अलाइव। अब बाकी सबका प्रॉफिट लॉस तो ऑटोमेटिकली उसमें निकल आता है, क्योंकि सारे एसेट्स और लायबिलिटी वही ट्रांसफर हो चुके होते हैं कि नहीं होते हैं? बस यही एक ऐसी आउटसाइड लायबिलिटी थी जो हम अलग से बना रहे थे। तो अगर इसका कोई प्रॉफिट लॉस होगा तो उसको हमें अलग से रियलाइजेशन अकाउंट में डालना। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आए। पहला, अगर एसेट इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो रहा है, लोन के अगेंस्ट, पार्टनर लोन के अगेंस्ट, तो आपको उसकी एंट्री करनी है, नो इफेक्ट वाला नहीं चलेगा, ठीक है? दूसरा, अगर कोई इसका प्रॉफिट लॉस है तो आपको उसकी अलग से एंट्री करनी पड़ेगी, अलग से दिखाना पड़ेगा। नॉर्मली अगर किसी एसेट को बेच रहे हो, किसी लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर रहे हो, तो उसका प्रॉफिट लॉस हम अलग से कभी नहीं देखते, हम सिर्फ क्या देख रहे थे? कितने पैसे आए, कितने पैसे। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, इकलौता एक्सेप्शन। क्यों है? मैंने लॉजिक बताया, क्योंकि इसका अकाउंट अलग बन रहा है, हमने इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया। अगर किया होता तो सेम ट्रीटमेंट हो जाता। सबको समझ आया? ठीक है? तो मैं यहाँ पे अगर करके दिखाता तो मैं यहाँ लिखता टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख देता एसेट के अगेंस्ट, के जो एसेट लेके गया 15,000, और वहां रियलाइजेशन में लिख देता बाय रीटा लोन अकाउंट, ठीक है? और अगर ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है तो फिर यहाँ एक बार और आता टू रियलाइजेशन, लॉस या प्रॉफिट, इस केस में तो प्रॉफिट हो गया अपना, ठीक है? 25,000 की चीज 15,000 में, हमने 25,000 की लाइबिलिटी 15,000 में खत्म कर दी, तो ये प्रॉफिट हो गया। तो ये वाली एंट्री भी आपकी रियलाइजेशन में आती टू रीटा लोन के नाम से, ठीक है? दिस इज हाउ यू वुड हैव शोन दिस। क्लियर हो गया? इनके दोनों इफेक्ट रीटा के उसके रियलाइजेशन अकाउंट में आते, बाय रीटा के नाम से, बाय रीटा 15,000, बाय रीटा 10,000 रियलाइजेशन, ठीक है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? चल सकता हूँ आगे? अगर मैं इसको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ना लेके चलूं, यानी कि मैं ये मान के चलूं कि उसने सिर्फ 15,000 का एसेट लिया है, बाकी हमें उसे पे करना पड़ेगा,
तो फिर यहाँ रियलाइजेशन की जगह क्या आ जाएगा, बता सकता है कोई कैश। क्या? कैश आ जाएगा, टू कैश। तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट। तो एक इफेक्ट तो रियलाइजेशन में जाएगा, बाय रीटा लोन 15,000, और दूसरा इफेक्ट चला जाएगा कैश अकाउंट में, बाय रीटा लोन 10,000। समझ आ रहा है? ठीक है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन, मुझे पता नहीं है, पर मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है इन्होंने पहले वाला किया होगा, यानी सेटलमेंट वर्ड यूज है, तो इन्होंने मान के चला होगा कि हमने कुछ और फर्दर पे नहीं किया। यानी इन्होंने जो पहले वाला मैंने लिखा था ना, टू रियलाइजेशन 15,000 फॉर दी एसेट एंड टू रियलाइजेशन 10,000 फॉर दी प्रॉफिट पार्ट, ये किया होगा। आप चेक करो करके इस तरीके से, मेरे हिसाब से इन्होंने यही किया। ठीक है, वही किया हुआ है। वही किया हुआ है। चलो, अब समझ आ गया परीक्षा, दिस वाज न्यू, ये मैंने अभी तक नहीं बताया था। एंड दिस इज अ वेरी यस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इकलौता एक्सेप्शन है ये, जहां पे हमें इस तरीके से करना, दो बातों के लिए, एक एसेट अगर एडजस्ट हो रहा है तो उसके लिए भी इफेक्ट दे रहे हैं, और दूसरा प्रॉफिट और लॉस के लिए भी अलग से दे रहे हैं। क्लोज करें भाई, और तो कुछ नहीं पूछना किसी ने। चलो, तो अब आपने भैया जिन्होंने क्वेश्चन करे हैं नहीं करे हैं मुझे नहीं पता, नेक्स्ट क्लास तक मैं आपको बता रहा हूँ क्या खत्म करेगा। क्वेश्चन 23 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35 तक खत्म कर दें। ठीक है, उससे आगे का आपकी मर्जी है, आप मेमोरेंडम वाले कर सकते हो तो कर लेना, एक कर सकते हो, दो कर सकते हो, सारे कर सकते हो तो कर लेना, मैंने तो आपको करा दिया मेमोरेंडम। अगर अभी नहीं कर पाओगे तो बाद में करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई विल लीव इट अप टू यू कि आप अभी करना चाहते हो या बाद में करना चाहते हो, लेकिन मिनिमम होमवर्क बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। कोई दिक्कत आ रही है, मैं बैठा हूँ, मेरे से डिस्कस करो, मुझे बताओ। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि सारे क्वेश्चन पे कोई भी मैच नहीं हो रहा और फिर आप बैठे हो वेट कर रहे हो क्लास में डिस्कस करें। ऐसे नहीं करो यार, अगर एक आधा कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, मैच नहीं हो रहा, तो अलग बात है। सब में दिक्कत है तो कहीं अटक रही हो, इसका मतलब कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, तो 35 तक खत्म करके लाना, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं एक तो जर्नल एंट्री सिखाऊंगा क्या होगी। ठीक है, और उसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस के डाउट्स होंगे वो लेंगे। मैक्सिमम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करेंगे भाई, ये इतना लंबा चैप्टर है नहीं जितना हमने इसको आगे लंबा कर दिया। स्लो चल रहा हूँ आप, सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि चलो आपका होमवर्क कम रहे, नहीं तो अदरवाइज 2-3 क्लास में खत्म हो जाता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसको करते, कोशिश करते जितना जल्दी। इसलिए का आपका हो गया जनरल एंट्री वगैरह, आपके स्कूल खुल गए, खत्म हो गया चैप्टर, हाँ सर, आज शेयर्स स्टार्ट करा मैंने। शुरू करा दिया, बहुत बढ़िया। चलो, तो हम भी जल्दी से खत्म करते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि हम शेयर शुरू करें, जितना जल्दी शुरू होगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, प्लीज होमवर्क करके आएंगे। बाय बाय, बाय बाय।